हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका कुमार अरुण इंस्टीट्यूट पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण भारतीय जियोग्राफी के 25 मोस्ट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल व अन्य सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यानी कि माजुली द्वीप अवस्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? यानी कि असम राज्य में अवस्थित है। यदि आपसे पूछ दिया है कौन सी नदी पर अवस्थित है, कौन सी नदी पर है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया है दुनिया दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पे क्या है? नदी द्वीप। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी कि ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? कितना आगे है? ये 5.5 घंटे यानी कि आगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदमकुल आदमपुल आदम ब्रिज भारत और किस देश के मध्य स्थित है? ठीक है, किस देश के मध्य स्थित है? ये श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि भारत प्लस श्रीलंका श्रीलंका को कौन सा जल डमरू यानी कि अलग करता है? कौन सा जल डमरू करता है? यानी कि पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि अलग करती है, जल संधि यानी कि अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? यानी कि मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि भारत और प्लस पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ यानी कि रेखा कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि पाक प्लस अफगानिस्तान के बीच की यानी कि जो रेखा है, यानी कि जो सीमा है, बॉर्डर वाली सीमा, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्या? डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते किस समझौते से तहत भारत और चीन के बीच एक मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था? यानी कौन सा समझौता था भारत और चीन के मध्य, जो मैक-मोहन यानी कि जो रेखा थी उसका निर्धारण किया गया था? कौन सा? यानी कि शिमला समझौता था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? यानी कि बांग्लादेश के यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। ठीक है, बांग्लादेश। इसकी राजधानी कहाँ स्थित है? यानी कि ढाका। ठीक है, ढाका अवस्थित है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ स्थित है? ढाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यानी कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वत सामर्थ्य किस महासागर में पाई जाती है? किस महासागर में पाई जाती है? यानी कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर सबसे बड़ा महासागर सबसे बड़ा ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी कि प्रशांत महासागर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? कौन सा है? यानी कि लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। यदि आपसे पूछ दिया जाए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? यानी कि कारावती है। बहुत बार एग्जामों में पूछी गई लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? यानी कारावती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यानी काकोरम में, काकोरम दर्रा है। यह कहाँ अवस्थित है? यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? यानी कि शिवकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। ये कहाँ अवस्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है? यानी कि बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला दोस्तों क्या देखिए, अगला दोस्तों क्या है? जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यानी कि स्लीट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, क्या है? देश को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? यानी कि थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? उत्तर भारत में उपमहाहिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि भांगर, वहावर कहा जाता है, वहावर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? किस मरुस्थल में स्थित है? ये स्थित है मौजावी मरुस्थल। ठीक है, मौजावी मरुस्थल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों, क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्पादन में, भारत नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि तीसरा स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ क्या है? यानी कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता। भारत की पुरानी राजधानी पहले क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। अब यानी कि क्या हो गई? अब दिल्ली हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, क्या है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य करता है? यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि राज्य करता है। ठीक है, उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? किस फसल की सर्वाधिक खेती होती है? यानी कि धान की सर्वाधिक खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि महाराष्ट्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यदि भारत की बात की, यदि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, विश्व में पूछ दिया जाए तो नॉर्मन बोरलोग को कहा जाता है। लोग बोरलोग, यानी कि विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलोग को कहा जाता है, और भारत में कहा जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि मध्य प्रदेश है। ये थे दोस्तों मोस्ट 25 जियोग्राफी के क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल पर भी आप जुड़ना ना भूलें। जय हिंद।